चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजर से ये पूछा गया, क्या बचपन में तुम्हारे साथ भी सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था? 67% ने हाँ कहा। फिर उन्हें बताया गया कि अब तुम्हें लाई डिटेक्टर से कनेक्ट करेंगे और वही सवाल दोबारा से पूछा जाएगा। वो हाँ 67% से सीधा 29% हो गया। कितनी बार हमने ये सुना है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसका बचपन बहुत डिफ़िकल्ट था, उसे ब्लेम मत करो, हेल्प करो। और कितनी बार तो हम खुद ही ये सोच के एम्पैथेटिक हो जाते हैं, उसे माफ़ी दे देते हैं क्योंकि तुम चाहती हो कि कोई एक्सप्लेनेशन हो उसके इस एरैटिक अब्यूज़िव बिहेवियर का। मैं समझती हूँ, लेकिन मिस्टर बैनक्रॉफ्ट, जिन्होंने डिकेड्स तक अब्यूज़िव मैन के साथ काम किया है, के हिसाब से एक आदमी जो बचपन में क्रूअल ट्रीटमेंट का शिकार हुआ होता है, वो सारी दुनिया के साथ हॉस्टाइल हो जाता है। लेकिन सब के साथ हॉस्टाइल होना और अपने ही पार्टनर को अब्यूज़ करना, ये दो अलग प्रॉब्लम्स हैं। चाइल्डहुड पहली प्रॉब्लम को तो एक्सप्लेन कर सकती है, दूसरी को नहीं। बुरा बचपन एक आदमी को अब्यूज़िव नहीं बनाता, लेकिन अगर वो ऑलरेडी अब्यूज़िव है तो बुरा बचपन यूज़ करके और डेंजरस ज़रूर बन जाता है। और अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा ही अब्यूज़ का कॉज होता तो थेरेपी से ठीक हो जाता। लेकिन क्या आपको पता है थेरेपी से एक्चुअली होता क्या है? वो बेटर एक्सक्यूज़ेस डेवलप करने लग जाता है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टर्मिनोलॉजी यूज़ करने लग जाता है, नए तरीके सीख लेता है तुम्हें ही क्रेज़ी फील कराने के लिए। तो थेरेपी एक्चुअली में उसी की मदद कर देती है तुम्हारे खिलाफ। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो ये है कि अब्यूज़िव मैन ये जानते हैं कि ये स्टोरी काम करती है। वो जानते हैं कि मेरे साथ ये भी हुआ था। सुन के तुम्हारा दिल पिघल जाता है, तुम्हारा गुस्सा गिल्ट में तब्दील हो जाता है, तुम्हारा फोकस अपने दर्द से उसके ओर चला जाता है। ये मैनिपुलेशन नहीं लगता, केयर लगती है, अंडरस्टैंडिंग लगती है, प्यार लगता है। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक नॉन अब्यूज़िव आदमी कभी अपना पास्ट तुम्हारे ऊपर एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ नहीं करेगा। उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके प्रेजेंट अब्यूज़ को जस्टिफाई नहीं करता। तो अगर तुम वो औरत हो जो उसके बचपन की स्टोरी सुन के रुक जाती है, जो ये सोचती है कि शायद यार मुझे ही थोड़ा और पेशेंट होना चाहिए, आई शुड बी मोर फीलिंग, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो तुम्हारे दर्द में भी इतना कंपैशन दिखाता है? क्या वो तुम्हारे पास्ट के लिए भी इतना कंसिडरेट है? या उसकी एम्पैथी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है, उसकी खुद की? क्योंकि तुम्हारा दर्द भी वाजिब है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि आप परफेक्ट मैन लेके आओ, मेरे हिसाब से कोई परफेक्ट होता ही नहीं है एक्चुअली। हम खुद ही कितने फ्लॉड हैं, बट एटलीस्ट एक काइंड पार्टनर चुनें जो अपने डिफ़िकल्ट पास्ट को यूज़ करके आपके प्रेजेंट को डिफ़िकल्ट ना बनाए और आप उसके।